नमस्कार साथियों। देखिएगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये सेकेंड टॉपिक है ईजेड सिस्टम। देखिएगा, पहले हमने सिस ट्रांस पढ़ लिया है, अब हम ईजेड पढ़ेंगे, इसके बाद हम सिन एंटी पढ़ेंगे। तो चलिए, ईजेड सिस्टम क्या होता है। जैसे कि हमने बताया था कि ईजेड सिस्टम क्या होता है, नोमेनक्लेचर करने को, तो मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स कंपाउंड का नोमेनक्लेट करने के लिए, नोमेनक्लेट को नेमिंग करने के लिए कि वो ई जेड है, ई है या जेड है या सिस है या ट्रांस है या सिन है या एंटी है, इसके लिए हम इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस प्रोसेस मतलब क्या है, आज हम पढ़ रहे हैं ई जेड सिस्टम। ओके, तो इसमें देखिएगा ई जेड सिस्टम हमने क्या बोला था कि जब हम सिन और मतलब सिस और ट्रांस वाला सिस्टम यूज नहीं कर पाते हैं तब हम किसका उपयोग करते हैं, ईजेस सिस्टम का। तो इसमें क्या खास बात रहेगी, इसमें खास बात ये होती है कि देखिएगा, हमने मॉलिक्यूल लिया एक आइसोमर्स। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा हमने बोला था कि कोई भी, आप देखो इस डबल बॉन्ड के चारों तरफ आपका देखिएगा चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो हमने बोला था जब वे ईजेस सिस्टम जब यूज करेंगे जब डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस यहाँ देखिएगा डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम इसका ईजेस सिस्टम का यूज करेंगे, क्योंकि हम सिन और एंटी मतलब सिस और ट्रांस का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखिएगा, अब इसका हम देख लेते हैं कि ई और जेड का मतलब क्या होता है। ई जेड का मतलब होता है, ई का मतलब होता है एंटजीजन, एंटजीजन। ओके, जबकि जेड का मतलब होता है जुजेमैन, जुजेमैन क्या होता है, जुजेमैन, और इसका मतलब होता है एंटजीजन। ठीक है, तो इस शब्द का मीनिंग है। ओके, अब इसमें क्या होता है, इस शब्द किससे मिला है, इससे मिलकर बना होता है। लेकिन अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो एंटीजीजन का मतलब होता है अपोजिट। जैसे ट्रांस का मीनिंग क्या था, हमने सिस ट्रांस पढ़े, तो सिस का मीनिंग और ट्रांस का मीनिंग क्या था, सिस का इसका मतलब था टुगेदर, जेड का। उसी प्रकार से सिस का भी यही मतलब था। आप यहाँ देखिएगा ई का मतलब क्या है, अपोजिट, उसी प्रकार से टी का भी यही अपोजिट मतलब था। तो इसमें ये मीनिंग आपका निकल रहा है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, सिस की जगह अब क्या लिख लेंगे, जेड लिख लेंगे, और ट्रांस की जगह हम लिख लेंगे ई। मतलब कोई कंपाउंड जो होगा वो जहां हम सिर्फ सिस लिख रहे थे, अब हम क्या लिखेंगे, जेड। अब यहाँ ट्रांस लिख रहे थे, वहां क्या लिखेंगे, ई। ओके, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है इन द डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में। ओके, तो चलिएगा, हमने पढ़ लिया कब यूज करते हैं, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो तब, है ना। अब यहाँ रूल देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, रूल जो है, एक चीज हमने पढ़ी थी ऑप्टिक, मतलब हमने क्या पढ़ा था, आर एस सिस्टम। किसमें, आर एस सिस्टम पढ़ा था, तो इसमें हमने पढ़ा था सीक्वेंस रूल। तो जब हमने सीक्वेंस रूल पढ़ा था, तो सीक्वेंस रूल का मतलब होता था कि किसी भी ग्रुप को, किसी भी एटम को नंबरिंग किस प्रकार से दी जाए, वो किस हिसाब से दी जाती थी, सीक्वेंस रूल के हिसाब से। ओके, तो ये यहाँ पर भी ईजेड सिस्टम में पूरा जो सिस्टम होगा वो सीक्वेंस रूल पर आधारित होगा। मतलब पहले हम इनको नंबरिंग करेंगे सीक्वेंस रूल के आधार पर, मतलब इनको 1 दें या 2 दें, किसको, किसके आधार पर, सीक्वेंस रूल के आधार पर, और इसके बाद ही हम इसका ईजेड सिस्टम निकालेंगे। तो चलिए, नंबरिंग गिव बाय यूजिंग द सीक्वेंस रूल। ओके, अब देखिएगा यहाँ रूल ऑफ ईजेड सिस्टम। तो रूल में क्या है, प्रियोरिटी ऑफ द ग्रुप डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, सीक्वेंस रूल क्या कहता था कि जो एटॉमिक नंबर है, अगर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको नंबर पहला दिया जाएगा, और जिसका कम उसको दूसरा नंबर दिया जाएगा, इस प्रकार से। तो देखिए, हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर होगा तो उसे फर्स्ट प्रियोरिटी मतलब हायर प्रियोरिटी मिलेगी, फर्स्ट मतलब हायर सीट मिलेगी, है ना। और लोअर एटॉमिक नंबर उसको लोअर प्रियोरिटी मतलब सेकेंड नंबर मिलेगा। ओके, फिर देखिएगा, इफ हायर एटॉमिक नंबर गिव आर प्रेजेंट, मतलब हायर एटॉमिक नंबर ग्रुप, जैसे कि हायर एटॉमिक नंबर इसमें देखिएगा ये वाला बी आर, बी आर और आयोडीन के में देखिएगा, बी और आयोडीन में कौन सा एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, बी आर का आएगा 35
और यहाँ पर आयोडीन का आएगा 53। तो बताइए एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा, आयोडीन का। तो हमने बोला हायर एटॉमिक नंबर ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ऑन डबल बॉन्ड क्या कहलाएगा, जेड सिस्टम। तो देखिएगा इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे देखिएगा ये है हायर एटॉमिक नंबर वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हायर एटॉमिक नंबर, ये लोअर एटॉमिक नंबर। पहले हमने क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। हायर एटॉमिक नंबर को 1 नंबर, लोअर एटॉमिक नंबर को 2 नंबर। ओके, फिर यहाँ देखिएगा हायर एटॉमिक नंबर को 1 नंबर। यहाँ देखिए क्लोरीन कितना है 17, क्लोरीन का कितना है 9, लोअर एटॉमिक नंबर को सेकेंड नंबर। अब देखिएगा हमने क्या बोला कि हायर एटॉमिक नंबर आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। तो देखिएगा 1 नंबर ये दोनों हायर एटॉमिक नंबर प्रेजेंट हैं डबल बॉन्ड के सेम साइड। ओके, या उसका उल्टा बोले कि लोअर एटॉमिक नंबर वाले प्रेजेंट हैं डबल बॉन्ड के सेम साइड। ओके, तो ये सिंपल सा हो गया। तो हमने बोला हायर एटॉमिक नंबर प्रेजेंट ऑन सेम साइड आर कॉल्ड कौन सा, जेड सिस्टम। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ई सिस्टम। तो ई सिस्टम क्या हो जाएगा, if higher atomic number group are present on different side of double bond क्या कहलाएगा आपका, ई सिस्टम। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। यही ये क्या कहलाएगा आपका, जेड फॉर्म है ना। तो अब इसका देखिएगा हम निकाल लेते हैं एसी का, ये हमने फ्लोरीन और हमने क्या कर लिया। अब देखिएगा एक तरफ अपने क्या किया, हम इसको चेंज क्या कर देंगे, इसमें ब्रोमीन था। ओके, और यहाँ पर क्या था, हमने इसको क्या कर दिया जाए, आयोडीन कर दो, यहाँ ब्रोमीन कर दो। ओके, तो और इसमें क्या कर दिया जाए, यहाँ क्या कर दो, फ्लोरीन और यहाँ क्लोरीन। तो हमने क्या किया बताओ, कनेक्टिविटी वही है, लेकिन इसको जो है ना वो इधर वाले को घुमा दिया, इस वाले को घुमा दिया। तो यहाँ पर देखिएगा ये इस साइड हो गया, इस साइड हो गया, है ना, ये सिस्टम है। अब देखिएगा इसका नोमेनक्लेचर, पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, किसके आधार पर, सीक्वेंस रूल के आधार पर। तो सीक्वेंस रूल क्या करता है, आयोडीन को कितना मिलेगा, 1 नंबर, क्या मिलेगा 1 नंबर। ब्रोमीन को कितना मिलेगा, 2 नंबर। अब देखिएगा नंबरिंग किस प्रकार से करना है, नंबरिंग करना है डबल बॉन्ड के इस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, डबल बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड के नीचे नंबरिंग, फिर डबल बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड के नीचे। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, इसका नंबर 1 नंबर। अब बताइए बड़े बड़े ग्रुप कौन से हैं, बड़े ग्रुप ये कौन सा होगा, 1 नंबर वाला और 1 नंबर वाला। तो ये बड़े बड़े ग्रुप मतलब हायर एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप प्रेजेंट कहाँ है, डबल बॉन्ड के डिफरेंट साइड, एक ऊपर एक नीचे। तो इसको क्या बोलेंगे, ई सिस्टम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ई सिस्टम बोलेंगे, है ना। ई आइसोमर कहलाएगा, ये कहलाएगा जेड आइसोमर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। तो चलिए हमको सीक्वेंस रूल पूरा नहीं पढ़ना है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमने आरएस सिस्टम बताया है उसमें से जो सीक्वेंस रूल बताया है उसको आप पूरा आप पढ़ें अच्छे से। यहाँ पर सिर्फ मैं सीक्वेंस रूल के आधार पर एग्जाम्पल बताऊंगा जिसको आपको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिएगा इसको मैं मिटा देता हूँ और अब देखिएगा सिंपल सा, अब मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल, तो ये हो गया है ना। अब एग्जांपल एक ऐसा लेता हूं जिसमें क्या हो, आइसोमर प्रेजेंट हो, नहीं सॉरी आइसोटॉप्स प्रेजेंट हो, आइसोटॉप्स प्रेजेंट हो। जैसे कि हमने लिया फ्लोरीन क्लोरीन और यहां पर ड्यूटेरियम सॉरी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, डी फॉर ड्यूटेरियम। अब हम जानते हैं, यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी का आइसोमर, इसी का आइसोमर क्या हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। अब देखिएगा हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं,
आइसोटोप क्या होते हैं, एक ही जब एटॉमिक नंबर देखिएगा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर R1, लेकिन एटॉमिक वेट इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो आप देखिएगा दिस इज एटॉमिक वेट, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो आप देखिएगा जब एटॉमिक नंबर सेम है, यहां देखिएगा इसका एटॉमिक नंबर सेम है सीक्वेंस रूल के आधार पर, तो हम एटॉमिक वेट देखेंगे, तो एटॉमिक वेट किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ट्राइटियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। तो इसमें देखिएगा 1 नंबर किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, और 2 नंबर इसको मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यहाँ तो एटॉमिक नंबर से ही काम चल जाएगा, तो इसको 1 नंबर मिलेगा और यहाँ पर 2 नंबर मिलेगा। ओके, तो चलिए अब बताइएगा 1 नंबर सेम साइड, मतलब बड़े बड़े ग्रुप आर सेम साइड, तो क्या बोलेंगे इसे, जेड सिस्टम। ओके, क्या बोलेंगे इसे, जेड सिस्टम। जबकि यहाँ देखिएगा ड्यूटेरियम को क्या बोलेंगे, 1 नंबर, हाइड्रोजन को 2 नंबर, क्लोरीन को 1 नंबर और फ्लोरीन को 2 नंबर। अब बताइए 1 नंबर और 1 नंबर, मतलब बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वो बराबर, मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर नीचे, मतलब डिफरेंट साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, ई सिस्टम। क्या बोलेंगे, ई सिस्टम। तो इस प्रकार से हम आइसोटोप का सीक्वेंस रूल के आधार पर क्या कर लिया अपन ने, ये कर लिया। अब अगला देखिएगा एग्जांपल, अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सेम एटॉमिक, मतलब क्या होता है एग्जांपल अगला, कि सेम कंपाउंड प्रेजेंट हो या सेम एटम प्रेजेंट हो, सेम एटम प्रेजेंट तब इफ, हाँ, तो एग्जांपल देखिएगा जैसे हमने बना लिया एग्जांपल ये वाला, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने फ्लोरीन और क्लोरीन ही लिया, लेकिन यहाँ देखिएगा हम एग्जांपल समझने के लिए यहाँ CH2Br ले लिया और यहाँ CH3 ले लिया, है ना। अब इसका आइसोमर बना लेते हैं हम, यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पर क्या आएगा, CH3 CH2Br। अब देखिएगा, अब इसको नोमेनक्लेचर तो हम कर सकते हैं कि ये 2 होगा, ये 1 होगा, है ना। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको 1। इन दोनों में कौन बड़ा है बताइए। इसका देखिएगा पहला एटॉमिक नंबर इसका क्या है, कार्बन का 6 आएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, है ना। अब देखिएगा दोनों का 6 आएगा, तो अब किसको प्रायिकता दे, समझिए बात को। तो अगले एटम को देखना है, किसको देखना है, अगले वाले को, अगले मतलब जो बड़ा होगा अगले, डायरेक्टली अटैच ग्रुप। तो इसको क्या लिख लेंगे, सीक्वेंस रूल में हमने पढ़ाया था, इसको लिखते हैं CBrHH, इसको तो ऐसे तोड़ के लिख दिया, और इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, CHHH। अब बताइएगा, अब हमने तोड़ के लिख लिया, तो देखिएगा C से C कैंसल। अब Br देखो यहाँ पर Br देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और Br का कितना होता था बताइए, Br का कितना होता है 35, तो किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो 35 वाला, तो इसको क्या नंबर मिलेगा, इसको मिलेगा 1 नंबर, और इसको मिलेगा कितना, 2 नंबर। समझे बात को। एक अगले वाले को देखना, अगले वाले से अगले वाले को मिलाना है, अगले वाला कौन है, Br, अगला वाला यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन से Br क्या होता है, बड़ा होता है ना, तो Br को 1 मिल गया। तो यहाँ पर देखिएगा, तो अब देखिएगा 1 और 1 क्या है, डिफरेंट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये ई सिस्टम हो जाएगा। जबकि यहाँ देखिएगा इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा कितना 2, और इसको मिलेगा कितना 1। तो देखिए 1 और 1 सेम साइड, तो क्या बोलेंगे इसे, जेड सिस्टम। ओके, जेड सिस्टम या जेड आइसोमर। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस प्रकार से ये सीक्वेंस रूल के आधार पर हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए। अब हम देखेंगे सिन और एंटी वाला अगली वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।